लोगों का दिल जीतना कितना मुश्किल होता है जब कोई हमसे नाराज हो जाता है। हम सोचते हैं किस तरह से हम लोगों के दिलों में जगह बना सकें। जब कुछ गलत बोल देते हैं तो बाद में हमें रियलाइज होता है ऐसा क्या करें कि अपनी सोच से लोगों के दिल जीत सके, जिससे हमारी बात को लोग एक्सेप्ट करें। हम हमारी बात को लोग कब एक्सेप्ट करेंगे? जब हम बेटर स्पीकर होंगे, लोगों को अच्छी सलाह देना, उनके बारे में सोचना, अपने आसपास के लोगों को प्रायोरिटी देना, जैसे हमारे फ्रेंड्स, फैमिली। जब हम उनके साथ अपने व्यवहार को सही रखेंगे तभी हम न्यू फ्रेंड्स और बिजनेस में लोगों के दिल जीत सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में लोगों का दिल जीतना। कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के लोग हमारे व्यवहार को एक्सेप्ट कर लेंगे, बट बिजनेस में हमारे रूट व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम अपने व्यवहार को किस तरह से चेंज करना चाहिए, क्या टेक्निक्स हैं, हम कैसे बोलें, क्या बोलें और क्या कहें, जिससे हम अपनी एक सबसे बुरी आदत को एक अच्छी आदत बना सकें। ये किताब उन्हीं लोगों के लिए है जो थोड़ा कहीं ना कहीं निराश हैं अपनी आदतों को लेकर, कि लोग उन्हें क्यों पसंद नहीं करते, ऐसा क्या करें जिससे वो लोगों पर एक अच्छा इफेक्ट डाल सके। तो ये किताब उन्हीं लोगों के लिए है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस बुक के लेखक है डेल कार्नेगी और 1937 में ये बुक पब्लिश्ड हुई थी। लेखक ने बखूबी इस किताब में समझाया है। लेखक ने ऐसी बहुत सी टेक्निक्स इस किताब में समझाई हैं जिससे लोग हमें पसंद करें और बातों को सुने। तो चलिए इस किताब की समरी की शुरुआत करते हैं। सामने वाले की बात को इम्पोर्टेंस देना सीखें। वो हम कैसे सीख सकते हैं? देखिए, किसी दूसरे को खुशी देने में खुशी पाना ही सारी कलाओं का सार होता है। जबकि इंसान पैदा होता है तभी से वो जो कुछ भी करता है कुछ हासिल करने के लिए ही करता है। इस बात में उलझने का कोई फायदा नहीं कि हम क्या चाहते हैं। ये तो सरासर बचकाना और बेवकूफी का काम है। आप जो चाहते हैं उसमें आपकी दिलचस्पी छिपी हुई है, लेकिन इसमें किसी अन्य की कोई दिलचस्पी नहीं है। हम सब यही तो करते हैं। हम सब सिर्फ खुद में ही दिलचस्पी लेते हैं। इसलिए इस पूरी दुनिया में दूसरों को अट्रैक्ट करने का सबसे सफल तरीका यही है कि हम सामने वाले की जो डिजायर्स हैं उनको इम्पोर्टेंस दें। अब जब भी आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे, यदि आपका बच्चा सिगरेट पीता है और आप उसके सिगरेट को छुड़वाना चाहते हैं, तो उसे समझाएं कि अगर वह सिगरेट नहीं छोड़ेगा तो यह उसका फ्यूचर को खराब कर देगी। उसको लंग प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हेल इनहेल की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस चीज में वो बच्चा दिलचस्पी लेता है, आप उसके बारे में उसको समझाएं। जैसे वो क्रिकेट में दिलचस्पी लेता है तो उसको समझाएं कि अगर वो सिगरेट नहीं छोड़ेगा तो वो इंडियन टीम में कभी जगह नहीं बना सकता और वो कोई भी ट्रॉफी कभी नहीं जीत सकता। अगली बार जब आपको किसी को कोई काम करने के लिए मनाना पड़े तो पहले उससे पूछें, मैं इस आदमी में ये काम करने की इच्छा कैसे पैदा कर सकता हूँ। इस प्रश्न से ये फायदा होगा कि आप बिना जाने किसी सिचुएशन में कूदने तथा अपनी डिजायर्स के बारे में फिजूल की बात करने से बच जाएंगे। आप ये चीज करके देखिए और हर कोई आपको वेलकम करेगा, आपको स्वागत करेगा और आपको रेस्पेक्ट देगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड एड्सलर ने अपनी पुस्तक व्हाट शुड मीन टू यू में लिखा है, जिस आदमी को दूसरे लोगों में दिलचस्पी नहीं होती, उसका जीवन सदैव परेशानियों में घिरा रहता है। वही दूसरों को भी सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है और इस तरह के आदमी ही सबसे अधिक नाकामयाब भी होते हैं। लोगों के दिलों पर शासन कैसे किया जाए, इसे सीखने के लिए जरूरी नहीं कि आप ये पुस्तक पढ़ें। उसके बजाय आप उसकी तकनीक क्यों नहीं सीख लेते? एक ऐसी चीज जो सहज ही सबको अपना दोस्त बना लेती है। आखिर वह कौन है? वह कल ही आपको सड़क पर दिख जाएगा, आपसे कुछ ही दूरी पर ही अपनी पूंछ हिलाते हुए। अगर आपने उसे जरा सा पुचकार दिया तो वह आपसे लिपट जाएगा और अपने प्यार का इजहार भी करने लगेगा। परंतु क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि कुत्ता ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे जीवित रहने के लिए कोई काम, अन्य काम भी नहीं करना पड़ता है। वह तो बस प्यार देता है, प्यार के अलावा कुछ भी नहीं। अब अगर हमें सच्चे दोस्त चाहिए, हम रियल में लोगों का दिल जीतने की इच्छा रखते हैं, तो हमें उनसे गर्मजोशी से मिलना चाहिए, पूरी गर्मजोशी से उनका स्वागत करना चाहिए।
जब कोई आप फोन पर बात करे तो भी आपको उत्साह से ही काम लेना चाहिए। हेलो कहने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि आप उनसे बात करके खुश हैं। अनेक बड़ी कंपनियां तो अपने टेलीफोन ऑपरेटर्स को इस बात की भी ट्रेनिंग देती हैं जिससे वे मिलने वाले से पूरी गर्मजोशी से बात करें, उन्हें अट्रैक्ट कर सके, उनको सेटिस्फाइड कर सके। सो आज से अपनी इस जो एक हैबिट है इसको चेंज करें कि हम लोगों को किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट others to like you, if you want to develop real friendships, if you want to help others at the same time as you help yourself, keep this principle in mind. Become genuinely interested in other people. कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब ग्रुप में बैठते हैं या कोई ऐसा स्कूल में फंक्शन होता है, जब हमें स्टेज पर बुलाया जाता है तो हमें बहुत हेजिटेशन होती है, हम बहुत नर्वस फील करते हैं, बहुत एंजाइटी फील करते हैं, और जैसे ही हम अपना फर्स्ट वर्ड निकालते हैं बहुत डरते डरते हैं, हमें बहुत डर लगता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो अगर आप भी अपनी इस आदत को चेंज करना चाहते हैं तो ये रूल आपके लिए है। एन इजी वे टू बिकम ए गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। आप यदि अच्छा बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छा सुनना सीखना होगा। खुद को दिलचस्प बनाने के लिए सामने वाले में भी दिलचस्पी लें। ऐसे प्रश्न करें जो सामने वाले को मनोरंजक लगे। उसके बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में उससे पूछें। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जितनी दिलचस्पी लोगों को आप में या आपकी प्रॉब्लम्स में है, उससे 100 गुना अधिक दिलचस्पी अपने आप में तथा अपनी समस्याओं में है। इफ यू वांट to be a good conversationalist, so you must have to be a good listener. Encourage others to talk about themselves. कभी कभी हमारी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, हमारी बहुत सारी बहसबाजी भी हो जाती हैं, कई बार कहीं, और हम फिर बहुत हताश होके बैठ जाते हैं या हमसे कहाँ गलती हो गई, हमने क्या गलती कर दी। अगर इस चीज का आप सॉल्यूशन पहले ही अपने माइंड में बिठा लें तो ये चीज आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो ये चीज आपके लिए है, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से एक टर्निंग पॉइंट दे सकते हैं, एक सिचुएशन को किस तरीके से टर्निंग पॉइंट दे सकते हैं जब आप किस आर्गुमेंट में शामिल हो जाए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी आर्गुमेंट में जीत नहीं सकते। किसी बहस का सबसे अधिक फायदा उठाने का एक ही तरीका है कि आप उसे टाल दें। सबसे पहले आपको अपने गुस्से पर काबू पाना सीखना होगा। किसी भी आदमी का नेचर इसी बात से मापा जा सकता है, वह आदमी किन किन बातों पर गुस्सा हो जाता है। पहले ध्यानपूर्वक सुन लें, अपने विरोधियों को भी बोलने का पूरा अवसर दें, उन्हें अपनी पूरी बात कहने दें, उनसे बहस ना करें, ना ही विरोध करें और ना ही खुद का बचाव करें। इससे तो कभी ना कभी ना खत्म होने वाली एक दीवार खड़ी हो जाती है। सदैव ईमानदार बने रहें, अपने आप से वादा करें कि आप अपने विरोधियों के विचारों पर ध्यानपूर्वक मनन करेंगे। और हाँ, अभी अगर आप आर्गुमेंट कोई कर रहे हैं तो आप उसमें जल्दबाजी ना करें। थोड़ा अपने जो एक माइंड है उसको थोड़ा-सा शांत करें और फिर इसके बाद में कुछ ऐसा बोलें जिससे जो सामने वाला बंदा है, वो आपकी जो बात है उसको थोड़ा-सा सुने कि नहीं, अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, बट आप मेरी ये बात सुन सकते हैं, मैं गलत नहीं हूँ। आप जल्दबाज़ी से आगे ना बढ़ें, नहीं तो आप कुछ गलत कर बैठेंगे, जिससे आपके विरोधियों को बाद में ये कहने का अवसर मिल जाएगा कि हमने तो आपको समझने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन आपने ही हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी जो आर्गुमेंट है, उसको थोड़ा-सा इस तरीके से हैंडल करना है कि आपको उसमें थोड़ा-सा शांति लेनी है। अगर आपको थोड़ा-सा दिख रहा है कि अगर और ज़्यादा आर्गुमेंट होगी तो बात ज़्यादा और बढ़ सकती है, तो आप उसको टाल सकते हैं। आप उस चीज़ के लिए थोड़ा-सा, देखिए, जब आप आर्गुमेंट करते हैं तो उस टाइम में दोनों पार्टीज़ का जो माइंड है, वो डाइवर्ट हुआ हुआ होता है, वो डिप्रेस्ड हुए हुए होते हैं, वो एंग्री होते हैं उस टाइम पर। जब वो गुस्सा होते हैं और उस टाइम पे कोई डिसीजन लेते हैं, वो तो हम गलत लेते हैं। तो आप थोड़ा-सा जो अपनी आर्गुमेंट है उसको आप टालें और सामने वाले से कहें कि चलिए, मैं आपकी बात को मानता हूँ इस चीज़ के लिए, कोई बात नहीं, बट मेरे को अभी थोड़ा-सा आप टाइम दें सोचने-समझने के लिए। जब आप उसको टाइम देंगे सोचने-समझने के लिए, चाहे गलती उसकी हो
और वो एक्सेप्ट ना करे, बट जब आप उसको टाइम देंगे, तो उसको थोड़ा-सा उस चीज़ के लिए टाइम मिल जाएगा। थोड़ा-सा वो रिलैक्स फ़ील करेगा और फिर उसके बाद में जब वो टाइम आए, तो आपने जो टाइम दिया है, फिर उसके बाद जो आपकी आर्गुमेंट शुरू हुई थी, आप थोड़ा-सा उसके सामने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखें, अपने जो विचार रखें कि क्या सही है और क्या गलत है, आप यकीन मानिएगा कि जीत आपकी होगी।